तो हाल एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एसुएज। एसुएज का मतलब होता है दर्दों को कम करना, राहत देना किसी को। सो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं? कूल कह सकते हैं, काम कह सकते हैं, रिलैक्स कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं, लेसन कह सकते हैं। हम इसके लिए एलिविएट कह सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं, अपीज़ कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से मिटिगेट कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह सकते हैं। आप इसके लिए आप बोल सकते हैं एक तरीके से पैलिएट भी कह सकते हैं। आप इसके लिए एमेलियोरेट भी कह सकते हैं। हमारा एक फ्रेज़ आया है आज का, दैट इज़ वेदरिंग द स्टॉर्म। वेदरिंग द स्टॉर्म का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ को झेल रहे हैं, मुश्किलों का सामना किया आपने किसी चीज़ में, तो आप सर्वाइव कह सकते हैं, एंड्योर कह सकते हैं, बेयर कह सकते हैं, कोप विद कह सकते हैं, डीलिंग विद कह सकते हैं। आपने किसी चीज़ से डील किया है, ठीक है, डील विद भी कह सकते हैं, सॉरी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, फलती फूलती चली जा रही है, वृद्धि होती चली जा रही है उसमें। सो हम इसके लिए सोर कह सकते हैं, सर्च कह सकते हैं, स्पाइक कह सकते हैं, स्नोबॉल कह सकते हैं। हम इसके लिए हम कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हैं। आप इसके लिए आप एक्सपेंड कह सकते हैं। आप इसके लिए अगर मैंने नहीं बोला है तो हम आप बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से एस्केलेट कह सकते हो, इंक्रीज़ कह सकते हो, ऑगमेंट कह सकते हैं। आप इसके लिए एम्पलीफाई कह सकते हो, एनलार्ज भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉम्प्लेसेंसी। कह सकते हैं लापरवाही से भरा हुआ आत्मसंतोष, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, बट इन अ नेगेटिव जोन। स्मगनेस कह सकते हैं हम इसके लिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं कि भैया मुझे तो सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेफरल। डेफरल का मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित करना या फिर टालना। तो हम इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं? डीले कह सकते हैं, पोस्टपोनमेंट कह सकते हैं, डेफरमेंट कह सकते हैं, पुट ऑफ कह सकते हैं। आप इसके लिए आप बोल सकते हैं एडजर्न्ड कह सकते हैं। आप इसके लिए एडजर्नमेंट कह सकते हैं, सॉरी। आप इसके लिए बोल सकते हैं रीशेड्यूल भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को आपने रीशेड्यूल कर दिया है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ सोलेम। सोलेम का मतलब होता है कि बहुत ही गंभीर स्थिति है आपकी, बहुत ही, ठीक है। सिवियर कह सकते हैं आप इसके लिए, क्रिटिकल कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऑस्टियर कह सकते हैं, सीरियस कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। आप इसके लिए सॉम्बर भी बोल सकते हो। हमारा अगला फ्रेज़ है आज का, दैट इज़ कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है कोई असर ही नहीं हुआ, हैविंग नो इफेक्ट, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रोबिस्ट। रोबिस्ट का मतलब होता है बेसिकली कि बहुत ही मजबूत है कोई चीज़, ठीक है। हम इसके लिए क्या क्या कह सकते हैं? रोबस्ट के लिए स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्टर्डी कह सकते हैं, हेल्दी कह सकते हैं, पावरफुल कह सकते हैं, ड्यूरेबल कह सकते हैं। आप इसके लिए टफ कह सकते हैं, आप बोल सकते हैं पोटेंट कह सकते हैं। इसके लिए विगरस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत हानिकारक है, कह सकते हैं परनीशियस कह सकते हैं, डेडली कह सकते हैं, लीथल कह सकते हैं। आप इसके लिए नॉक्शियस कह सकते हैं, इंट्रानिशियन कह सकते हैं, वेनमस